तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो कल की क्लास में मैंने गुणा के 3 सवाल करवाए थे और चौथा, पांचवा और छठवां आप लोगों को होमवर्क में दिया था और बोला था कि ये करके देखना, बनते हैं तो ठीक, नहीं तो अगली वीडियो में मैं करवाऊंगा। तो ये रहे वो सवाल, इनको मैं करवाता हूँ। जिन लोगों ने किए हों सो वो चेक कर सकता है और जिनने नहीं किए हों उनका कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, चौथा सवाल क्या था। 10 गुणित 5x गुणित 2y वर्ग गुणित 4z गुणित 5। तो ये था सवाल। बहुत इजी क्वेश्चन है। नज़रों में हमने बताया था कि नज़रों में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, गुणा में ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है। गुणा में जो संख्याएं होती हैं उनका आसानी से गुणा हो जाता है। बस ये याद रखना कि जैसे ये है, यहाँ गुणा गुणा हर जगह लगा, लेकिन यहाँ से यदि प्लस लग गया या माइनस लग गया तो वो टर्म दूसरी हो जाती है, वो दूसरा पद बन जाता है। ठीक है। तो जब तक ये एक उसमें रहे, प्लस माइनस ना लगा हो, तो इन सबका आपस में गुणा हो जाता है। और रही एक्स वाई की बात, तो उसके लिए मैंने एक मंत्र बताया था कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। यही बताया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो 10 5, ठीक है। तो 10 पौना 50, 50 दूनी 100, और 100 चौके 400, और 400 पंचे गुणा करके देख लो, 400 गुणित 5, पंचों के 20 और 2 जीरो, सो 2000। तो इसका सीधा सीधा क्या आ गया, 2000। एक बार फिर से देखो, 10 पौना 50, 50 दूनी 100, 100 चौके 400 और 400 पंचे 2000। तो ये आ गया अपना क्या, 2000 गुणा। हमने क्या बताया था, जो एक से होंगे, ठीक है, आधार जिनके समान होंगे। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, इनका कोई मेल नहीं है, तो ज्यों के त्यों लिख दो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ये गुणा का चिन्ह लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो एक्स वाई वर्ग जेड, ये रहा इसका आंसर। अब जिन दिन का ये आंसर आया हो तो वो बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या था, 9y गुणा 8x गुणा 7x वर्ग गुणा 5z। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम इसको लिख लेंगे। 9y गुणा 8x गुणा 7x वर्ग गुणा 5z। फिर वही प्रोसेस। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे से संख्याओं के गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 8 72, ठीक, 72 गुणित क्या है 7। तो पहले 72 में 7 का कर लेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 7 49 और 1 50। अब यहाँ पर क्या है 5, तो गुणित 5, सीधा सीधा गुणा, पंचों के 20 और पचम 25। क्या किया मैंने, पांचों के 20 का शून्य आता, हासिल की 2 आती, 5 शून्य शून्य आता, वो 2 ही, ठीक है, वो पचम 25। तो 2520 आ गया। एक बार फिर से देख लूं, 9 8 72, 72 में 7 का गुणा किया तो 504, ठीक है, और 504 में 5 का गुणा किया तो 2520। तो ये आ जाएगा 2520। अब मैंने क्या बताया था कि आधार देखना है, कि यदि आधार समान होंगे तभी गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो पहले देख लो, जिनके आधार समान नहीं उनको लिख लो। यहाँ पर बाई है, यहाँ पर जेड है, तो गुणा बाई गुणा जेड। अब गुणा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, इनके आधार समान है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो एक्स लिखना है, घात जोड़ दो, 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 की घात 2 और 1 3 की घात। ठीक। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दो, तो 2520 पहले एक्स का लिख दो, एक्स क्यूब, फिर वाई, फिर जेड। तो ये है इसका प्रॉपर आंसर। इसको मिला लीजिए। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन देखने में कितना कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ 50 10,
सबसे पहले तो संख्याओं का गुणा। तो 50 में 10 का गुणा किया तो 500। अब देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, मतलब आधार इनके समान है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x के ऊपर यहाँ पर 10 की घात है और धन वहां पर 15 की घात है, तो 15 और 10 25। तो 500 x के ऊपर 25 की घात। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसको नजरों में कर सकते थे डायरेक्ट, 50 का 10 में गुणा किया 500, 15 और 10 25, तो डायरेक्ट आंसर आता 500 x के ऊपर 25 की घात। इस टाइप के क्वेश्चन सही विकल्प में, खालिस्तान में ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, देख लीजिए इसको। तो गुणा के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए हो तो उसकी प्रिंट गूगल ड्राइव की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, पूरे बेसिक रहेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और इनको आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो अब आ जाते हैं भाग पर। तो भाग भाग में मैंने क्या बताया था, इसका भी एक मंत्र होता है कि जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा, देख लीजिए। और सबसे इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो भाग के क्वेश्चन होते हैं इन एक्स वाई जेड वाले में। ठीक है, वैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 8x वर्ग भागित 2x। ठीक, तो सबसे पहले भाग का निशान है, इसका मतलब क्या है, ये बटे में होते हैं, अपोन में होते हैं, तो इसको पहले अपोन में कर लूँ। तो 8x वर्ग बटे 2x। मैंने क्या बताया, सबसे इजी क्वेश्चन, ये तो सब पे बनता है काटते। ठीक है, नीचे का ऊपर भाग देना रहता है। ठीक है, जिन पे ये नहीं बनता है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 ऊपर है तो 8 अंदर आएगा और 2 बाहर, और 2 चौके 8, ऐसे तो कर सकते हैं। ठीक, जिन पे काटते बनता है तो अच्छी बात है, तो सीधा काटेंगे हम, 2 चौके 8। ठीक, अब फॉर्मूला लगाओ, अपना जो मंत्र है वो लगाओ कि जब आधार समान हो, ये गुणा यहाँ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके गुणा में ही रहेगा। जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो ऊपर में से नीचे की घात घटाना है। तो ऊपर 2 की घात है, नीचे 1 की घात है, तो 4, 2 में से 1 गए 1, मतलब लिखते नहीं एक, ऐसे ही। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, 4x। ठीक है, तो करना वही है, पहले क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मिलाओ यहाँ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 15 y के ऊपर 5 की घात भागित 3y के ऊपर 2 की घात, 15 y⁵ डिवाइडेड बाई 3y²। ठीक है, सबसे इजी। फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले इनको अपॉन में लिख लो, बटे में लिख लो, काट दो, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 5 तो अपना आ गया। देखो आधार समान है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो भाग में घाटें घट जाएंगी। तो y के ऊपर यहाँ 5 की है ऊपर, नीचे 2 की, तो 5, y के ऊपर 5 में से 2 गए 3 की घात, तो ये रहा इसका आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं भाग के क्वेश्चन, तो ये फटाफट हम कर लेते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 27 y के ऊपर 3 की घात भागित 9x। देखो क्वेश्चन के लेवल कैसे बढ़ते हैं, पहले सिंपल था, दोनों में आधार समान थे। अब मैंने क्या किया, इसमें y कर दिया, इसमें x कर दिया, मतलब ये 5 क्वेश्चन है तो 5 प्रकार के हैं, उसमें जितने टाइप इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही प्रोसेस, 27 y के ऊपर 3 की घात बटे 9x। तो पहले तो ये संख्या है तो कट जाएंगी, ना कटे तो ज्यों के त्यों लिख दो। तो ये काटो, कट रहे हैं क्या, देखो डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हैं, 3 से काटना हो 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 नाम 27 और 3 त्रिका 9, नहीं तो 9 से 9 या 27 डायरेक्ट कट जाते, तो यहाँ आ गया अपना 3। ठीक है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनके आधार समान नहीं है, मतलब ये ज्यों के त्यों। तो यहाँ ऊपर क्या है, y के ऊपर 3 की घात और नीचे
एक्स। तो यही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। तो जो ये ऊपर रहता है ये हमेशा इसके गुणा में रहता है, ठीक है, ये याद रखना। मतलब यदि कोई चीज़ ऐसे लिखी है, 3 गुणित वाई के ऊपर 3/x, तो ये हमेशा ऊपर वाले के गुणा में रहती है। मतलब ये हमेशा तुम 3 वाई के ऊपर 3/x ऐसा लिखोगे, ठीक है, याद रखा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, 50 z के ऊपर 10 की घात भागित 10 z के ऊपर 5 की घात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको बटे में लिख लेना है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, काटा कूटी। तो डायरेक्ट देखो, या तो 0 से 0 काट दो तो भी 5 बचेगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। या तो 10 का सीधा भाग लो, 10 पौना 50, सो ही वही आएगा, आएगा 5 ही। आ गया 5। आधार समान है, बिल्कुल है, तो भाग में घातें घट जाएंगी। तो जेड के ऊपर ऊपर है 10 की और नीचे है 5 की। तो 5 जेड के ऊपर 10 में से 5 गए 5। ये आपका आंसर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, 19x के ऊपर 5 की घात भागित 5x के ऊपर 3 की घात। देखिए अब लेवल क्या बदला, पहले मैंने इसमें ये बाई का ऊपर बाई कर दिया, नीचे एक्स कर दिया, संख्या ऐसी कर दी जो कट सकती है। यहाँ पर मैंने संख्या बदल दी, अब ये संख्या कटेंगी नहीं, लेकिन ये आधार इनके समान है। तो अब देखो ये किस टाइप से किए जाते हैं। तो पहले वही प्रोसेस, 19x के ऊपर 5 की घात बटे क्या है 5x के ऊपर 3 की घात। सबसे पहले तो संख्या काटते हैं, संख्याएं तो कट नहीं रही हैं। जब संख्या नहीं कटेंगी तो उनका ज्यों का त्यों लिख दो इनको। तो क्या लिख सकते हो, 19/5, ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखो, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, आधार समान है तो भाग में घातें हट जाती हैं। तो एक्स के ऊपर ऊपर 5 नीचे 3, तो आ जाएगा 19/5, 5 में से 3 गए 2, एक्स के ऊपर 2 की घात। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या 19x के ऊपर 2 की घात बटे 5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया तो जो यहाँ गुणा में रहता है वो हमेशा ऊपर उसके गुणा में रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है, और जिन्होंने पहले दूसरे तीसरे पार्ट नहीं देखे उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाइए, पहले दूसरे और तीसरे पार्ट और देखिए। यदि अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर दो, मैं और बेसिक मैथ के इक्वेशन वाले और क्वेश्चन करवा सकता हूँ। तो ये बेसिक मैथ की जो क्लास है ये लगातार चलती रहेगी, और इसके साथ ही 9th और 10th की जो क्लास है वो भी कंटिन्यू रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।